ब्रह्मा बाबा ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति बना दिया, ऊंचा पोस्ट मिल गया। अभिमानी लोगों को जब ऊंचा पोस्ट मिल जाता है तो पद का मद हो जाता है, उसे पद का मद हो जाता है। अच्छा, एक शिक्षित व्यक्ति, एक विनम्र व्यक्ति यदि ऊंचे पोस्ट में पहुंचे तो बड़ा दिव्य कार्य करता है निराभिमानी होकर। लेकिन चाहे विद्या का घमंड हो, चाहे अपने जाति का अभिमान हो, चाहे किसी भी बात का अभिमान हो, यदि विनम्रता नहीं है और अभिमान कूट कूट कर भरा है तो अपने पोस्ट का वो दुरुपयोग करता है और उसे मद हो जाता है। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा भगवान का प्रेमी होगा, भगवान का भक्त होगा, लेकिन यदि उसके अंदर अभिमान का लेश मात्र भी है तो रघुनाथ जी उसे अपनी शरण में ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। संत लिखते हैं कि अभिमान गोविंद ही भावत नाही, अभिमान गोविंद ही भावत नाही। मेरे भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। यदि आपके हृदय में अभिमान है तो आपके हृदय में भगवान नहीं है, और यदि भगवान है तो अभिमान नहीं आ सकता। भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, जो भी मेरी शरण में आया उसको कुछ ना कुछ पद मैंने दिया है। केवट को बहुत कहने पर भी कुछ नहीं ले रहा था तो मैंने उसको अपनी निर्मल भक्ति प्रदान की। विभीषण मेरी शरण में आया तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, उसको मैंने लंकेश्वर बना दिया। मेरी शरण में जो भी आया उसे मैंने कुछ ना कुछ पद दिया है। सुग्रीव को भी पद दिया, अंगद को भी किष्किंधा का है ना, तो कुछ न कुछ पद मैंने सबको दिया। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम्हें कुछ पद नहीं चाहिए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबको आपने एक पद दिया है ना, मुझे एक पद नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके दोनों पद चाहिए, आपके दोनों चरणों का सेवक मैं रहना चाहता हूँ, वो पोस्ट वाला पद नहीं चाहिए। भरत जी कहने लगे कि ये राज सिंहासन नहीं, ये राम सिंहासन है, ये राजपद नहीं, ये राम पद है। जो अपनी संपत्ति को भगवान की संपत्ति समझकर केवल उसका उपभोग करते हुए और धर्म पथ में चलता है, भगवान सहायक होते हैं उसके। दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। गोस्वामी जी ने लिखा कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पद मिल जाने पर मद न हो जाए। हाँ, वही व्यक्ति पद को प्राप्त करने के बाद भी मदांध नहीं होता। कौन? जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, क्योंकि भक्त हमेशा विनम्र होता है। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। पर अधिकार दक्ष जब पावा, पर अधिकार
जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान, अति अभिमान, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, दक्ष प्रजेश भय नहीं काला। और उस समय वो अभिमानी एक बार जब 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 कब की ये घटना है, एक बार और उसने यज्ञ करवाया था। जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस यज्ञ में पधारे थे, ब्रह्मा बाबा उठकर खड़े नहीं हुए क्योंकि प्रजापति दक्ष के पिता हैं वो। विष्णु भगवान उठकर खड़े नहीं हुए क्योंकि प्रजापति दक्ष के इष्टदेव हैं वो, आराधक भगवान विष्णु उनके आराधनीय हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये शिव मुझे देखकर क्यों नहीं खड़ा हुआ। अब इस बात को उन्होंने ऐसी गांठ बांध कर रखी थी कि केवल और केवल भूत भावन भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए ही उसने यज्ञ की तैयारी करना शुरू कर दिया। उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? भगवान भोलेनाथ को अपमानित करना। आप सब बताइए, क्या वो यज्ञ सही ढंग से पूर्ण हुआ? देखो दुनिया वालों, दुनिया में जितने भी यज्ञ होते हैं सभी यज्ञ की रक्षा स्वयं धनुष बाण लेकर भगवान श्री राम करते हैं। आप रहे मख की रखवारी, है ना? विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भाई यज्ञ मंडप के चारों तरफ धनुष बाण लेकर रक्षा कर रहे थे कि मुनि, हे महात्मन, आप जितने जोर से स्वाहा बोल रहे थे उससे और अधिक जोर से स्वाहा स्वाहा की ध्वनि करिए। भय के कारण, डर के कारण आप धीरे से आहुति दे रहे थे स्वाहा बोलकर, ताकि मारीच और सुबाहु आकर यज्ञ को विध्वंस न कर। लेकिन अब जोरों से ध्वनि करते हुए स्वाहा स्वाहा की ध्वनि करते हुए यज्ञ करिए। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। स्वयं मेरे रघुनंदन, संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी यज्ञ होगा तो स्वयं मेरे रघुनाथ जी उस यज्ञ की रक्षा करते। लेकिन यहाँ यज्ञ को विध्वंस किया गया प्रजापति दक्ष के यज्ञ। क्या कारण था? क्यों पूर्ण नहीं हुआ ये यज्ञ? सबका ध्यान कथा में है ना। यज्ञ क्यों पूर्ण नहीं हुआ? क्योंकि यज्ञ करने के पीछे उद्देश्य केवल एक होता है। यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, यज्ञ वैश्विक कल्याण के लिए होता है। यज्ञ किसी के व्यक्तिगत रक्षा के लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए, किसी के व्यक्तिगत धर्म की प्रोन्नति के लिए नहीं होता। एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो कहता है विश्व का कल्याण हो, और उस विश्व में चाहे कोई भी आ जाए सबका स्वागत है। विश्व का कल्याण। कई दुनिया वाले कहते हैं स्त्रियों को जो है पूजनीय नहीं माना जाता है सनातन में। बिल्कुल हृदय से एक बार दिल पर हाथ रखकर कह दो, जितने भी मजहब और जितने भी पंथ हैं, किसी में एक भी ऐसे देवता का नाम बता दो
जो स्त्री रूप में हो? कोई एक बता। हमारे यहाँ तो शक्ति की उपासना करनी है तो भगवती की उपासना करो, धन की कामना हो तो लक्ष्मी जी की उपासना करो, है ना? विद्या की चाह हो तो सरस्वती जी की उपासना करो। हमारे यहाँ तो जो कुछ भी चाहिए सब मातृसत्ता के पास ही है। भोले बाबा तो ऐसे ही डमरू लेकर केवल बैठे हुए हैं। सब कुछ किनके पास है? मातृसत्ता के पास। लेकिन कोई एक उनके राह में एक कोई बता दो जो स्त्री स्वरूप की वो पूजा करते हैं। इसलिए अब सती मैया की केवल एक उनकी इच्छा के कारण भगवान संपूर्ण लीला की रचना कर रहे हैं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। उसने यज्ञ किया, लेकिन वो यज्ञ को, उस यज्ञ को गोस्वामी जी ने यज्ञ नहीं लिखा। देखिए, विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। देखत जग, वहां यज्ञ है। लेकिन यहाँ सती जाई देखे तब जागा, यहाँ यज्ञ का अपभ्रंश शब्द रख दिया गया कि सती जाई देखे तब जागा। यज्ञ नहीं है, ये जागा है जो पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं पूर्ण हो सकता भाई? स्वयं भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा करते हैं, तो क्यों नहीं पूर्ण होगा? बोले इसलिए पूर्ण नहीं होगा कि यज्ञ जब भी होता है तो विश्व कल्याणार्थ होता है, विश्व के कल्याण के लिए होता है। लेकिन यदि हम सत्कर्म भी करेंगे दूसरों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से, तो वो सत्कर्म भी फलीभूत नहीं हो सकता। जिंदगी भर पूजा पाठ तपस्या जप तप हवन सब कुछ करना, और उसका उद्देश्य यदि हो किसी को प्रताड़ित करना, किसी को पीड़ित करना, किसी को नष्ट करना, तो वो आपका उत्थान नहीं करने वाला है। सत्कर्म आपको फल देगा कब? जब अपनी उन्नति के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आप कामना करेंगे कि सब कोई सुखी रहे, सब कोई निरोग रहे, सब कोई आध्यात्म के मार्ग में उन्नति करे। तो इस प्रकार, लेकिन वो जो यज्ञ था वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ को अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया था। अब देखिएगा, सती मैया कहाँ बैठी हैं? वाम भाग में तो भोले बाबा ने बैठने का अधिकार दिया नहीं कि अब आप मेरी वामांगी रही नहीं, तो सामने बैठी थी, सामने बैठी थी सती मैया, और सामने बैठी थी तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने लगे तब भी ऊपर देख रही है। अब ऊपर देख रही हैं तो क्या देखती हैं कि सभी देवता अपने अपने विमानों को बहुत ही साज सज्जा के साथ सुसज्जित करके और अपनी अपनी देवियों को लेकर आकाश मार्ग से प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। सती जी क्या देख रही हैं कि ऊपर में विमान से सभी देवता अपनी अपनी देवियों को लेकर अपने विमानों को सजाकर आकाश मार्ग से प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भाग लेने जा रही है। अच्छा सोचिए, आकाश इतना बड़ा है, यदि विमान से जाना ही था देवताओं को तो किसी और मार्ग से जाते, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जाना है। क्यों? क्योंकि देवताओं की जो देवियां हैं ना, सभी स्त्रियों में ये गुण होता है कि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया है, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला
मिला क्या? हमें तो निमंत्रण मिला है, मैं तो जा रही हूँ। अब उनको पता नहीं भी है तो ये जाकर पता करवाएंगे कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हीं को निमंत्रण नहीं मिला। हम तो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण मिला है, ये देखिए हम जा रहे हैं और कैलाश के ऊपर से ही विमान जा रहा है। सती मैया पूछती हैं कि बाबा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि आपके पिताश्री ने प्रजापति का पद मिलने की खुशी में एक यज्ञ प्रारंभ किया, उसी यज्ञ में सब कोई जा रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा हम लोगों को निमंत्रण नहीं मिला। भोले बाबा ने कहा अरे डाक की कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, हो सकता है उन्होंने चिट्ठी डाला हो और पहुंचा नहीं हो हम तक। डाक में तो कभी कभी गड़बड़ हो ही जाती है, देर सवेर पहुंचती है, हो सकता है यज्ञ के बाद पत्र पहुंचे। उन्होंने कहा जब ऐसा आपको लगता है कि मेरे पिताजी ने निमंत्रण भेजा ही होगा लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाया है तो हम लोगों को चलना चाहिए। और भोले बाबा को तो सब पता ही है कि क्यों यज्ञ करवाया जा रहा है और क्यों मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछे तब शिव काय सुदे। भोले बाबा से पूछते हैं, भोले बाबा से पूछते हैं तो वो सुनकर हर्षित हो जाती है सती मैया कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है ना। अब सती मैया कहती हैं अपनी वाक पटुता में भोले बाबा को बांधती, बोली के चतुराई में भोले बाबा को बांधती। कहती हैं बाबा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ नहीं हो रहा है तो बोले आपके ससुर जी बड़ा भव्य यज्ञ करवा रहे हैं। मेरे पिता के यज्ञ में मैं जाऊं ना जाऊं लेकिन आपके ससुर जी बड़ा भव्य यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें आपको जाना चाहिए, मेरे साथ जाना चाहिए और अपने परिवारों के साथ जाना चाहिए। लेकिन प्रभु यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो अपने घर से कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्यस्तता वाली जिंदगी में अपने घर से किसी को भी भेजकर निमंत्रण पूरा कर लिया जाता है। तो आप यदि मुझे आदेश करें तो कुछ दिन इसी यज्ञ के बहाने मायके जाकर आ जाऊंगी। F शार्प लगाइए। तो पति परित्याग का दुख तो हृदय में था ही पहले से। उन्होंने सोचा कुछ दिनों के लिए मायके जाकर अपने मन को सुख चैन पहुंचाएं। इस प्रकार बड़ी मनोहर वाणी में सती मैया कहने लगी और कहते कहते भयभीत भी है, संकोच भी है और प्रेम रस से सनी हुई वाणी भी कह रही हैं कि पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयस हो तो